सुबह का समय था। हल्की धुंध, दूर से पक्षियों की आवाजें आ रही थी। हवा में अजीब सी शांति थी। गांव के बाहर खेतों के बीच एक सुनसान रास्ता था, जहां से लोग कम ही गुजरते थे। राजू और श्याम धीरे धीरे चलते हुए आपस में बातें कर रहे थे। राजू, कब तक ऐसे ही जीते रहेंगे? रोज वही खेत, वही मेहनत और हाथ में कुछ नहीं। मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। ये बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, असल जिंदगी में नहीं। अचानक हवा तेज चलने लगती है। रुको, तुम्हें कुछ सुनाई दिया? क्या? धीरे धीरे झन झन जैसे धातु टकराने की आवाजें आने लगती हैं। ये कैसी आवाज है? दोनों आवाज की तरफ बढ़ते हैं। झाड़ियों के बीच एक पुराना धूल से भरा संदूक पड़ा था। श्याम उत्साहित होकर बोला, अरे देखो, यहाँ कुछ पड़ा है। रुको, हाथ मत लगाओ, पता नहीं क्या हो सकता है। अरे यार, तू हर चीज में डरता क्यों है? श्याम संदूक छूता है। जैसे ही छूता है, आवाज अचानक बंद हो जाती है। ये आवाज अचानक कैसे बंद हो गई? श्याम थोड़ा घबराकर लेकिन छुपाते हुए बोलता है, शायद हवा थी। श्याम धीरे धीरे संदूक खोलता है। जैसे ही संदूक खुलता है, अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के। सोना? ये सच में सोना है? इतना सारा यहाँ कैसे? भगवान ने हमारी सुन ली, अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। नहीं श्याम, ये किसी का है, हमें इसे वापस करना चाहिए। तू पागल है क्या? इतनी बड़ी किस्मत खुद चलकर आई है। अचानक फिर वही झन झन की आवाजें आने लगती हैं, लेकिन इस बार और डरावनी थी। श्याम, ये आवाज फिर से? कोई नहीं है यहाँ। दोनों इधर उधर देखते हैं, लेकिन कोई नहीं रहता है। एक धीमी आवाज, बहुत हल्की, जैसे कहीं दूर से आ रही थी। वापस कर दो। तुमने सुना? क्या? किसी ने कहा वापस कर दो। बस, बहुत हो गया। ये सब तुम्हारा वहम है। श्याम संदूक कसकर पकड़ता है। मैं ये संदूक नहीं छोड़ूंगा, समझे? मुझे ठीक नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ है। अचानक संदूक से एक सिक्का खुद ब खुद गिरता जाता है। दोनों नीचे देखते हैं। सिक्का धीरे धीरे खुद ही हिलता है और मिट्टी में धंसने लगता है। ये क्या हो रहा है? श्याम पूरी तरह घबराकर लेकिन लालच में अंधा होकर बोलता है, कुछ नहीं, ये सब नाटक है। श्याम जल्दी से संदूक बंद करता है और बोलता है, चलो यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा जब तक हम ये वापस नहीं कर देते। ठीक है, तू जा, मैं अकेला ही सही। श्याम संदूक को लेकर तेजी से आगे बढ़ने लगता है। राजू वहीं खड़ा रह जाता है। पीछे से फिर वही आवाजें आती हैं। लालच बर्बादी की शुरुआत है। राजू धीरे धीरे पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। श्याम तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था, संदूक को कसकर पकड़े हुए। राजू पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन वो बहुत डरा हुआ था। श्याम, रुक जाओ, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। डरपोक मत बनो, ये मौका बार बार नहीं मिलता। अचानक सामने रास्ते के बीच एक बूढ़ा बाबा खड़ा दिखाई देता है। दोनों अचानक रुक जाते हैं। ये कौन है? पता नहीं, लेकिन अचानक यहाँ कैसे? बाबा गहरी शांत आवाज में बोलते हैं, बेटा, जो तुम्हारा नहीं है वो कभी सुख नहीं देगा। बाबा, आप भी ना, आजकल ये सब बातें कौन मानता है? जिस चीज को तुम अपना समझ रहे हो वो तुम्हारी नहीं है। बाबा सही कह रहे हैं श्याम, हमें ये संदूक वापस कर देना चाहिए। तू फिर शुरू हो गया। बाबा, ये जमाना बदल गया है, अब चालाक बनना पड़ता है। चालाकी और लालच दोनों में फर्क होता है बेटा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस ये पता है कि ये संदूक अब मेरा है। अचानक संदूक के अंदर से फिर वही झन झन की आवाजें आने लगती है। देखा, ये फिर से। ये आवाज तुम्हें चेतावनी दे रही है। बस करो बाबा, मुझे डराने की कोशिश मत करो। श्याम संदूक खोलता है। अंदर सिक्के चमक रहे थे, लेकिन इस बार हल्की सी काली परछाई भी दिख रही थी। ये पहले ऐसा नहीं था। जो चीज जितनी चमकती है, उतना ही बड़ा अंधेरा छुपा होता है उसके अंदर।
श्याम, प्लीज मेरी बात मानो, चलो इसे वापस कर देते हैं। नहीं, मैं ये मौका नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने इसे नहीं लौटाया तो ये संदूक तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। बस यही तो चाहिए मुझे। बाबा कुछ सेकंड तक चुप रहते हैं, फिर धीरे धीरे मुस्कुराते हैं, लेकिन वो मुस्कान डरावनी थी। ठीक है, फिर जो होगा उसके लिए तैयार रहना। वो कहाँ गए? भाग गए होंगे, डर गए मुझसे। नहीं श्याम, ये सब सामान्य नहीं है। फिर दोनों घर चले गए। रात गहराती जा रही थी और शाम के दिल में डर भी। शाम कमरे में अकेला था और सामने वही संदूक रखा था। शाम खुद से हल्की मुस्कान के साथ बातें कर रहा था। अब कोई मुझे गरीब नहीं कहेगा, अब सब कुछ बदल जाएगा। इतना सारा सोना, अब मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। अचानक झन झन की आवाजें आने लगती हैं, लेकिन इस बार बहुत भारी और डरावनी थी। ये आवाज फिर से? आवाज धीरे धीरे बदलने लगती है, जैसे कोई रो रहा हो। ये सिक्कों की आवाज नहीं है, ये तो। वो डरते डरते संदूक को खोलता है। अंदर झांकते ही उसकी आंखें फैल जाती हैं। सिक्के अब काले जले हुए पत्थर बन चुके थे। नहीं, ये क्या हो गया? ये तो जल रहा है। नहीं नहीं, ये सपना है, ये सच नहीं हो सकता। अचानक वही बाबा की आवाज गूंजती है। लालच का फल हमेशा बुरा होता है। कौन है? फिर वही बाबा सामने आ जाते हैं। नहीं, आप यहाँ कैसे? मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। मैं लालच में अंधा हो गया था। लालच इंसान से उसकी समझ छीन लेता है। अचानक संदूक के अंदर से आवाज आने लगती है। बचाओ, बचाओ! ये कौन है? ये उन लोगों की आवाजें हैं जिन्होंने लालच में सब कुछ खो दिया। मुझे बचा लो बाबा, मैं ये सब नहीं चाहता हूँ। अचानक कहीं से आवाजें आने लगती हैं। लालच, लालच, लालच। बस करो, बस करो। बाबा धीरे धीरे उसके पास आते हैं। अभी भी एक मौका है। सच? अगर तुम सच में पछता रहे हो तो सब कुछ छोड़ दो। शाम संदूक की तरफ देखता है, फिर बोलता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे माफ कर दो। वो कहाँ गए? फिर शाम संदूक की तरफ देखता है। अब संदूक पूरी तरह खाली हो चुकी थी। ये सब खत्म हो गया। लेकिन तभी उसके पीछे से एक बहुत धीमी आवाज आता है। अभी नहीं। शाम धीरे धीरे पीछे मुड़ता है, पर वहां कोई नहीं था। अगली सुबह शाम घर के बाहर बैठा था। रात की वो डरावनी घटना शाम को अंदर से बदल चुकी थी। शाम थका हुआ, डरा हुआ धीरे धीरे राजू के घर की तरफ चल देता है। राजू घर के बाहर बैठा था, सोच में डूबा हुआ था। तभी शाम बोलता है। राजू। राजू उसकी तरफ देखता है। शाम की हालत देखकर वो चौंक जाता है। श्याम, ये कैसी हालत बना रखी है? क्या हुआ? मैं गलत था, मैंने तेरी बात नहीं मानी। क्या हुआ? साफ साफ बता। वो संदूक, वो सोना, सब कुछ बदल गया, पत्थर बन गया। और वो बाबा। बाबा? क्या हुआ उनके साथ? वो मेरे घर आए थे, उन्होंने मुझे सब दिखाया। मेरी गलती, मेरा लालच। मुझे माफ कर दे राजू, मैं लालच में अंधा हो गया था। अगर इंसान अपनी गलती मान ले तो वो बदल सकता है। शाम सिर झुका लेता है। अब क्या करें? अब वही करेंगे जो पहले करना चाहिए था। दोनों गांव में लोगों से पूछने लगते हैं। काका, क्या किसी का सोने का संदूक खोया है? नहीं बेटा। कहीं ये किसी गरीब का तो नहीं? अचानक एक बुजुर्ग आदमी आता है, बहुत परेशान। बेटा, तुम लोग किस संदूक की बात कर रहे हो? एक पुराना संदूक जिसमें सोने के सिक्के थे। बुजुर्ग की आंखों में उम्मीद चमकती है। वो मेरा है। मैंने उसे खेत के पास खो दिया था। आपका? हाँ बेटा, वो मेरी जिंदगी भर की कमाई थी। श्याम और राजू एक दूसरे को देखते हैं। तो ये लीजिए आपका संदूक।
दुख। बुजुर्ग संदूक खोलता है। इस बार अंदर फिर से सोने के सिक्के चमक रहे थे। श्याम हैरान होकर फुसफुसाता है। ये फिर से सोना बन गया। क्योंकि अब ये सही हाथ में है। बुजुर्ग खुशी से रोने लगता है। तुम दोनों बहुत अच्छे हो बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। बुजुर्ग मुस्कुराता है और धीरे धीरे वही बाबा बन जाते हैं। आप? मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। परीक्षा? हाँ, ये देखने के लिए कि तुम लालच चुनते हो या सच्चाई। श्याम शर्म से सिर झुका लेता है। मैं हार गया था। लेकिन तुमने अपनी गलती सुधार ली और वही सबसे बड़ी जीत है। याद रखना, दौलत से ज्यादा कीमती इंसान का चरित्र होता है। आप कौन हैं? बस एक सीख। बाबा पूरी तरह गायब हो जाते हैं। राजू, आज मुझे समझ आ गया असली दौलत क्या होती है। हाँ, ईमानदारी। लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी ही असली अमीरी होती है।